सर्वप्रथम जगत गुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर बैठे समस्त भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए और मेरे सम्मुख बैठे मेरी माताओं बहनों, मेरे पिता तुल्य लोगों, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा जय गुरुदेव, जय भीम। सम्मानित साहब, आज हर दिन है कि आज हमारे गुरुदेव श्री श्री 108 सतगुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज का हम लोग 65वां पावन जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। सम्मानित गुरु जी की प्यारी साथ संगत, एक बात कहना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है मैं गुरु महाराज के चरणों में अपनी अरदास लगाने आता हूं, लेकिन इस मंच की जानिब से कई वक्ता इस प्रकार के शब्दों का चयन कर देते हैं कि वे इस समूह में बैठे काफी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सम्मानित साथियों, सम्मानित गुरु जी की प्यारी साथ संगत, 2 मिनट लूंगा केवल, उसके बाद पानी चलेगी। 2 मिनट केवल, उसके बाद पानी चलेगी। देखिए, एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारे समाज की वर्तमान स्थिति, अभी प्रधान जी बहुत अच्छा संदेश देकर गए और समस्त जितने भी वक्ता आते हैं कुछ ना कुछ अपना संदेश देते हैं। आज से 650 वर्ष पूर्व संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज एक संदेश मिला सबन को अन्न और छोट बड़े संबसे दास रहे परसन। उसी के सब आगे बढ़ाते भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से सत्तर बंधु के बाद भारतीय संविधान में श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के जो विचार थे, गुरु रविदास जी महाराज ने विचारों को अपने वाणियों के द्वारा, दोहों के द्वारा अंकित किया। उसी विचार को बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हम सभी के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। सम्मानित साथियों, लेकिन ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज हमारे समाज की 2 महान विभूति, एक हमारे कुल गुरु, दूसरे हमारे राजनीतिक गुरु। गुरु रविदास जी महाराज हमारे कुल गुरु हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे राजनीतिक गुरु हैं। ना तो हम बाबा साहब के बिना रह सकते, ना हम गुरु रविदास जी महाराज के बिना रह सकते। जो लोग एक प्रकार की राजनीति करने का काम करते हैं कि केवल गुरु रविदास जी हमारे हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम कर दीजिए। और जो लोग केवल बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का काम कर दीजिए। सम्मानित साथियों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर दोनों एक महान शक्ति हुए हैं। अभी प्रधान जी बहुत सुंदर संदेश देकर गए, लेकिन एक छोटी सी गलती जो मुझे लगी, एक बात बताना चाहूंगा। माननीय प्रधान जी ने कहा कि बाबा साहब ने एक गलती कर दी। चुप हो जाओ। प्रधान जी ने बहुत सारी बातें अच्छी बताई, लेकिन उनके वक्तव्य में एक बात ऐसी आ गई, उन्होंने कह दिया, फ्लो में कह दिया कि बाबा साहब ने उनकी गलती नहीं, अब गलती करना। अर्थात मैं तो आपसे पूछा तो जान भी कुछ नहीं, लेकिन जितना गुरु जी है, जितना पढ़ा है, जितना बाबा साहब पढ़ा है, हम लोग इतनी हैसियत हो गई कि बाबा साहब पर उंगली उठा दे। हम लोगों की हैसियत हो गई कि हम बाबा साहब पर निकाल दे। अरे ऐसे लोगों का मैं तो कह रहा हूँ, कभी ऐसे लोगों का समर्थन मत कीजिए। जो बात है उसको कीजिए, बात गलत है तो गलत का गलत विरोध कर दीजिए। सम्मानित साथियों,
यदि अंदर ये जज्बा नहीं आया, यदि आपके अंदर ये जुनून नहीं आया, यदि आपके अंदर ये जोश नहीं आया, तो आने वाली पीढ़ी आपसे जवाब मांगेगी कि मेरे समाज के लोगों, जिस दिन ये लोग आपको इस प्रकार के भ्रम प्रचार कर रहे थे, आप लोग कहां थे? अरे क्या जवाब दोगे? सम्मानित साथियों, इस मंच पर जो भी आए, गुरु रविदास जी महाराज का उपदेश दे, बाबा साहब का उपदेश दे, या अन्य किसी भी महापुरुष का उपदेश दे, क्योंकि ये संतों का समागम है, हमें किसी महापुरुष से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भी महापुरुष किसी महापुरुष के विरोध में ना बोले। सम्मानित साथियों, मैं आपसे विनम्र आह्वान करते हुए, विनती करते हुए यही अपील करूंगा कि जो भी वक्ता आए अपने शब्दों पर संयम जरूर रखे। कोई भी वक्ता किसी भी महापुरुष का अनादर न करे, चाहे वो तथागत बुद्ध हो, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे वो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज हो, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, क्योंकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा तो आज से 650 वर्ष पूर्व गुरु रविदास जी महाराज ने हमको समता स्वतंत्रता और बंधुता की बात को बढ़ावा देने का काम किया है। सम्मानित साथियों,